दिल्ली में सीएम के नाम की उम्मीदवार की घोषणा करने में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी लंबा वक्त लिया और इस लंबे वक्त में जनता के बीच एक मैसेज यह भी दिया गया कि सीएम की घोषणा के पहले ही, सीएम के पद शपथ के पहले ही यमुना की सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वायदा किया था जनता से, उसे अब पूरा किया जा रहा है। लंबे समय से दिल्ली के सीएम कौन होंगे, इस नाम की चर्चाएं हो रही थी। 5-6 राजनेता थे जिनके नामों पर चर्चाएं तेज थी, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने हैरानी वाला निर्णय लिया और एक महिला को सीएम पद के लिए चुना और वे महिला रेखा गुप्ता सामने आई हैं। लेकिन रेखा गुप्ता के सामने आते ही जहां मीडिया में उनकी प्रशंसा होनी थी, तारीफें होनी थी कि दिल्ली को एक बार फिर से महिला सीएम मिली है, क्योंकि दिल्ली में सीएम महिला होने का एक रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस के समय से यह रिकॉर्ड चलता आया है। कांग्रेस ने शीला दीक्षित को सीएम बनाया, इसके बाद बीजेपी पार्टी ने सुषमा स्वराज को सीएम बनाया, इसके बाद आरटीसी को सीएम बनाया। आप पार्टी ने 3 महिला दिल्ली से मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। किसी अन्य राज्य का ऐसा इतिहास नहीं रहा है, वहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं रही है कि वहां महिला सीएम इतनी हो। लेकिन दिल्ली की यह सौभाग्य है कि यहाँ महिला सीएम 3 बार हो चुकी है और चौथी सीएम बनी है रेखा गुप्ता। चाहे वो शीला दीक्षित हो, चाहे वो आरटीसी हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, तीनों विभिन्न अलग अलग पार्टी से ही की सत्ता पे रही है, लेकिन तीनों की धमाकेदार एंट्री रही है और तीनों ने खूब नाम कमाया है। लेकिन रेखा गुप्ता जो कि अब सीएम बनी है दिल्ली की, सीएम के शपथ लेने के पहले ही उनकी किरकिरी होनी शुरू हो चुकी है और उनकी एक नई छवि बनकर सामने आ चुकी है। गालीबाज सीएम की सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से यह बात वायरल हो रहा है कि दिल्ली की सीएम गालीबाज है और दिल्ली को एक गालीबाज महिला सीएम मिली है। लगातार ये खबरें सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है और खुद रेखा गुप्ता की टीम लगातार इन ट्वीट्स को डिलीट कर रही है। लगातार डिलीट की जा रही है। ऐसे ट्वीट्स हैं जिन्हें मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बोल नहीं सकती हूँ। उन ट्वीट्स को देखकर अब ये सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पर, क्या प्रधानमंत्री, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इतना लंबा वक्त इसीलिए लिया कि इन्हीं खूबियों की वजह से क्या उन्हें सीएम बनाया गया। इन तमाम तरह की सवालें अब सोशल मीडिया पर घूम रही है और दिल्ली की सीएम को लेकर सवाल उठ रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल, एक बड़ी विभिन्नता जो सामने आई है वह यह है कि जहां शीला दीक्षित, जहां सुषमा स्वराज, जहां आरटीसी ने दिल्ली की सीएम की कुर्सी को संभालने के बाद एक सम्मानीय स्थान हासिल किया, जनता के बीच एक सम्मानित होने का मैसेज दिया, उसी के उलट रेखा गुप्ता के सीएम पद ग्रहण करते ही गालीबाज होने की मुहर लग चुकी है, छवि बन चुकी है और यह मैसेज जनता के बीच जा चुका है कि दिल्ली को एक गालीबाज सीएम मिली है। जहां लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी महिला को ही चुनेगी, क्योंकि दिल्ली का ये इतिहास रहा है कि वहाँ बीजेपी पार्टी के लिए वैश्य समुदाय बड़ा गढ़ है और दूसरी बात यह है कि वे महिला भी हैं, तो इस वजह से इस बात की ज़्यादा उम्मीदें जताई जा रही थी कि रेखा गुप्ता का नाम इसी वजह से शामिल किया गया है और हो ना हो वे मुख्यमंत्री बन सकती है। लेकिन जहां उनसे यह उम्मीदें की जा रही थी कि कितनी बेहतर साबित हो पाती है दिल्ली में सीएम के पद के लिए महिला सीएम के तौर पर, उस पर पहले ही उनकी छवि की वजह से उनकी किरकिरी सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है।